अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात खत्म, स्टाफ की सतह पर मुआहिदा ना हो सका। पाकिस्तान और IMF का एक्शंस और पेशगी इक़दामात पर इत्तफाक किया गया है। IMF मिशन ने स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। वाशिंगटन से मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। वजारत खजाना की जानिब से यह तफसीलात बताई गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, किस वजह से मुआहिदा ना हो सका, कब तक होने की उम्मीद है? पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा जो मुज़ाकरात थे वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मुआहिदा नहीं तय पाया जा सका। सेक्रेटरी वजारत ख़जाना हामिद याकूब शेख की जानिब से ये बताया गया है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आइंदा 3 से 4 रोज़ या 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान तय पाया जा सकता है। लेकिन जो MEFP है, मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, इसका मसवदा IMF ने वजारत ख़जाना हकाम के हवाले कर दिया है। इस पर IMF की जानिब से जो शराइत हैं और जो कंडीशंस हैं वो दे दी गई हैं। अब इस पर पाकिस्तान को अमल दरामद करना होगा और यकीन दहानी करवानी होगी कि जो इक़दामात और जो शराइत आयद की जा रही हैं उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसके अलावा जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें पाकिस्तान ने कुछ वेवर्स भी मांगे हैं, क्योंकि सैलाब के बायस पाकिस्तान के जो अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं और वजारत ख़जाना हकाम की जानिब से तकरीबन 500 अरब रुपए की वेवर मांगी गई थी। इस पर IMF वफ्द की जानिब से कहा गया है कि ये स्टाफ लेवल पे वेवर नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसके लिए जो IMF के एग्जेक्टिव्स लोग हैं वहाँ से इसकी मंजूरी ली जाएगी। कुछ जो मेयर्स हैं उनकी मंजूरी अब IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड और IMF के जो एग्जेक्टिव्स हैं वो देंगे, लेकिन जो MEFP का मुसवदा है वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ शेयर कर लिया गया है और इस पर मज़ीद 3 से 4 रोज़ में अहम पेशरफ्त का इम्कान है। अब जो सेक्रेटरी ख़जाना हामिद याकूब शेख की जानिब से मैसेज के दौरान बताया गया है, उन्होंने ये बताया है कि बाकायदा तौर पर पहले IMF की जानिब से प्रेस रिलीज़ शेयर की जाएगी, उसके बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी ब्रीफिंग दे सकते हैं, क्योंकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने यह कहा था कि IMF से पुरुम्मीद है और मुआहिदा तय पा जाएगा और 12 बजे से पहले बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और उस पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। लेकिन जब IMF के साथ आखिरी मुलाकात हुई है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लाहौर से वर्चुअली शरीक हुए हैं, उसमें यह बात तय पाई गई कि IMF के एलामिया आने से पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ब्रीफिंग नहीं देंगे, तो इसलिए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो भी मुलतवी हो गई है। अब मोस्ट प्रोबेबली इस बात का इम्कान है कि वज़ीर ख़जाना कल ब्रीफिंग दें या फिर नहीं देंगे, लेकिन IMF की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ है वो अभी तक जारी नहीं की गई और उसके बाद वज़ारत है। मुदस्सिर अली राना हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF मुज़ाकरात में गरीब आवाम पर मजीद टैक्स न लगाने का फैसला किया गया है। बिजली और गैस के बिलों में गरीब तबके के लिए सब्सिडी बरकरार रहेगी। गरीब तबके पर किसी किस्म का बोझ ना पड़े, वजीर आज़म की वजीर ख़जाना को हिदायत। मुज़ाकरात में गरीब आवाम की बजाय अशराफिया पर मजीद टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा क्या इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, जो ज़राए हैं हुकूमती ज़राए वो बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को ख़ुसूसी हिदायत की थी कि IMF की जो डील है उसके बाद गरीब तबके पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। इस हवाले से जो है वो इक़दाम किए जाएं और ज़राए बता रहे हैं कि मुज़ाकरात में गरीब अवाम पर मजीद टैक्स ना लगाने का फैसला किया गया है, जबकि बिजली और गैस के बिलों में गरीब तबके के लिए सब्सिडी बरकरार रखी जाएगी। इस हवाले से हुकूमती ज़राए ने दावा किया है और कहा है कि मुज़ाकरात में गरीब अवाम की बजाय अमीर तबके पर मजीद टैक्स लगाए जाने का भी इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9 साल और 3 माह की कम तरीन सतह 2 अरब 91 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी बैरूनी कर्जों की अदायगी के बाद रिकॉर्ड की गई है। 3 फरवरी तक बैरूनी कर्जों की मद में 17 करोड़ डॉलर अदा किए गए, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 2 अरब 91 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जो कि 9 साल और 3 माह की कम तरीन सतह है। मरकजी बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 8 अरब 50 करोड़ डॉलर हैं। और मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया की खराब तरीन गवर्नेंस में से है। अगर मुझे निकाल कर एहसन इकबाल जैसे बासलाहियत शख्स को लगा लेते तो हालात कुछ और होते।
इसहाक डार ने IMF को आंखें भी ना दिखा सके बल्कि अपनी अना की खातिर फैक्ट्रियां बंद करवा दी, लोग बेरोजगार कर दिए गए। प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू में उनकी जानिब से मजीद कहना था, पाकिस्तान ने IMF से मुज़ाकरात के लिए कोई तैयारी नहीं की, अब बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख भी बढ़ाना होंगे। थोड़ी सी तैयारी हमको कर लेनी चाहिए थी। तैयारी से मुराद नॉट प्रिपरेशन, लेकिन कुछ चीज़ें हमने की नहीं। अगर गैस की प्राइस हमने बढ़ानी थी तो बढ़ा लेते कुछ, तो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता कि ये पाकिस्तानी इज़ सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। ये नहीं कि हम हर चीज़ जो है वो उनके खींचने पे या उनके चिल्लाने पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ खुद भी कर रहे हैं। हुकूमत ने मेरे ख्याल से कुछ बिजली के अंदर भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी आएंगे और गैस की प्राइसेस भी 50-60% बढ़ेंगी, क्योंकि हमने उतना पेट्रोल पे भी पैसे नहीं जमा करे जितना हमने कहा था। हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, वरना ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा। मतलब मईशत सही नहीं चल। स्टेट बैंक ने बहुत गलतियां करी हैं डॉलर की पॉलिसी में, इतनी ऑटोनॉमी देने का इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन ये स्टेट बैंक को बिल्कुल हम मुरीद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, लेकिन इसकी मैनेजमेंट इनकी ठीक है। अब ये चीज़ें अब अगर नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉम्पिटेंस नहीं दिखाएंगे, पाकिस्तान के अंदर ही दुनिया की ख़राब तरीन गवर्नेंस में से एक है। मतलब आप कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। अगर ये चलता रहता, मुझे निकाल देते, लेकिन अगर कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट टाइप का बंदा ले आते, ऐसे इकबाल जैसे लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, अगर उनको जैसे बंदे को ले आते जिसको कोई तो कुछ ना कुछ तो होता ना। मतलब IMF से ये डार साहब कॉम्पिटेंट नहीं है। मतलब डार साहब की ये पॉलिसीज आज के दौर पे तो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट नहीं है ना। आप ये कह रहे थे IMF को आंखों से आके दिखाऊंगा, दिखाई आंखें आपने, क्या नतीजा निकला? जरूरत थी आप पहले दिन अक्टूबर में अगर ये रिव्यू हो चुका होता तो आज यहाँ खड़े होते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 9000 कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, शिफ्टें बंद हैं, लोग नौकरी से निकलेंगे किस बात पे? सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए? किस बात पे? कि आप ईगो के चक्कर में आपने फैक्ट्रियाँ बंद करा दी लोगों की। इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब व्हाई डोंट वी हैव कॉम्पिटेंट लीडरशिप? और डॉलर की ऊंची उड़ान रुक गई है, डॉलर और सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। तो वहीं दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 743 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में इजाफा होना शुरू हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 82 पैसे कमी के बाद 270 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए कमी के बाद 274 रुपए पर फरोख्त हुआ। करेंसी डीलर्स के मुताबिक एक्सपोर्टर्स की जानिब से डॉलर फरोख्त किए जाने के सबब इसकी कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब फी तोला सोने की कीमत 3300 रुपए कमी के बाद 1,94,700 रुपए हो गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान रहा। सरमायाकारों ने हसीस की खरीदारी की तो इख्तिताम पर मार्केट 743 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 2 माह की बुलंद तरीन सतह 42,466 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद के बाइस स्टॉक मार्केट पर मजबूत रुझान देखने में आ रहा है। कराची से आपको बताएंगे, डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 20 रुपए का खुद साख्ता इजाफा कर दिया। शहर में 11 फरवरी से फी लीटर दूध की कीमत 210 रुपए होगी। सदर डेयरी फार्मर की जानिब से कहा गया है, दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। जी बिल्कुल, कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 20 रुपए का खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। सदर डेयरी फार्मर के मुताबिक शहर में 11 फरवरी से फी लीटर दूध की कीमत 210 रुपए होगी। दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। नेपरा ने दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 10 रुपए 80 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से कमी की दरखास्त पर अवामी समात के बाद बिजली फी यूनिट 10 रुपए 80 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दी है। कमी का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा और लाइफ लाइन, ज़रई और 300 यूनिट माहाना तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हील चार्जिंग स्टेशन फैसले से इस्तेफादा नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे, मरियम नवाज ने कहा कि जेलें भरने के दावेदार 10 साल जेबें भरते रहे। इमरान खान को आज महंगाई याद आ गई। ये महंगाई इन्हीं की देन है, अब किस बात का रोना रो रहे हैं। उनका कहना था, अदालती पेशी में रुकावट टांग पर लगा प्लस्तर नहीं, बल्कि वो जराइम है जो अपने दौरे इक़्तिदार में किए। मरियम नवाज अहमदाबाद में कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। ये आज जो जेलें भरने की बात कर रहे थे, 10 साल ये अपनी जेबें भरते रहे। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के हर इदारे को ताला लग गया, क्योंकि पता था चोरियां की हुई हैं, पकड़े जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के जो फंड्स थे
جو آپ کی ترقی پر خرچ ہونے تھے, آپ کی تعمیر پر خرچ ہونے تھے, وہ زمان پاک کی تعمیر پر خرچ ہوتے رہے, اس کو بلٹ پروف کرنے میں خرچ ہوتے رہے. آج جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب کے 10 سال اور عمران خان کے خیبر پختونخوا کے 10 سال کا موازنہ ہوگا. موازنہ کرنا ہے تو نواز شریف کے 4 سال اور عمران خان کے 4 سال کا موازنہ ہوگا. تو لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ اس ملک کی, اس صوبے کی بربادی کا ذمہ دار عمران خان ہے. بات صرف نیت کی ہے, بات صرف خدمت کی نیت کی ہے. نہ ان کی نیت صاف ہے اور نہ ان کا دامن صاف ہے. جس گروہ کے ساتھ مل کے اس نے نواز شریف کو نکالنے کی واردات کی, اس گروہ کا سرغنہ عمران خان ہے. آج تم کس مہنگائی کا رونا رو رہے ہو؟ یہ تمہاری دین ہے. نواز شریف کے 4 سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا, عمران خان کے 4 سال میں پاکستان یوں جا رہا. ابھی 2 دن پہلے تک کہہ رہا تھا مجھے آصف زرداری صاحب نے مارنے کی سازش کی ہے, اب کہہ رہا ہے کہ مجھے ایجنسیز نے مارنے کی سازش کی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا آپ ہی کے خلاف سازش کر رہی ہے؟ عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے, لیکن جلسہ کرنے یہ پنڈی چلا جاتا ہے تب ٹانگ کا پلاسٹر کچھ نہیں کہتا. عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے تمہیں پلاسٹر نہیں روکتا, تم نے جو جرائم کیے ہوئے تمہیں وہ روکتے ہیں عدالت میں جانے سے. اس کو کوئی سازش کے لیے اسلام آباد بلائے, حکومت گرانے کے لیے اسلام آباد بلائے, اس کو اقتدار کے لیے اسلام آباد بلائے تو یہ دورہ جائے گا اسلام آباد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ بروقت انتخابات کے انعقاد کے لیے صرف عدلیہ سے امید ہے, حکمران انتخابات کروانے میں سنجیدہ نہیں. لیاقت علی کی رپورٹ. زمان پاک میں صحافیوں سے ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کا راستہ صرف عدلیہ کے پاس ہے. موجودہ حکومت تو انتخابات کروانے میں سنجیدہ نہیں, عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ صرف وفادار لوگوں کو دیں گے. موجودہ آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے سوال پر عمران خان نے کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلے حکومت دہشت گردی کے خلاف APC بلائے تو صحیح, جانے یا نہ جانے کا فیصلہ بعد میں کریں گے. IMF معاہدے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا. حکمران اپنے ڈالر باہر منتقل کر رہے ہیں. ملک کی معیشت کو صرف سمندر پار پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ہی بچا سکتی ہے. نواز شریف پاکستان واپس آئیں, انہیں اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا. ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے اعتراف کیا کہ حکومت ختم ہونے کے بعد ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی.